अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है दम वाला कीमा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही फरमाइश पे ये बनाया जाता है और खाया जाता है। तो आइए इसके चल के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ हाफ़ केजी लिया है बीफ का कीमा, बिल्कुल बारीक मशीन का पिसा हुआ। इसके साथ ही हमने एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज लेनी है और उसको बिल्कुल बारीक स्लाइसिस में काट लेना है। इसके साथ हमने ड्राई मसालों में लेना है 4-5 लौंग और 5-6 काली मिर्च ले लें, एक दालचीनी का टुकड़ा ले लें, 2 सब्ज़ इलायची ले लें, 2 बड़ी इलायची ले लें, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है मैंने। और ये सफ़ेद ज़ीरा नहीं है, ये काला ज़ीरा है जिसको शाह ज़ीरा भी कहते हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने यहाँ कुटी हुई मिर्च ले ली है, 1 टीस्पून मैंने पिसी मिर्च ले ली है और 2 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया ले लिया है और 1 टीस्पून मैंने हल्दी ले ली है। ये हो गए जी हमारे ड्राई मसाले। और इसमें अगर आपके पास सफ़ेद ज़ीरा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें टेस्ट जो लाता है वो काला ज़ीरा लाता है। तो इसके अलावा हमने यहाँ अदरक लहसुन ले लिया है 2 टेबल स्पून। साथ ही हमने यहाँ 3 अदद जो है हमने बारीक काट लिए हैं लाल लाल से टमाटर और 3-4 हमने हरी मिर्च ले ली है, उसको मोटी मोटी काट लिया है। ये देख सकते हैं आप, मैंने टमाटर भी बारीक काटे हैं। अगर छोटे साइज़ के हों तो आप 2-3 ले लें और अगर बड़े साइज़ के हों तो 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर आप ले सकते हैं। ये जी हमारे सिर्फ इतने से मसाले थे जो कि हम इस्तेमाल करेंगे। होममेड घर के मसालों से बनाएंगे दम का कीमा। लोग पैकेट से भी बनाते हैं, लेकिन घर के मसालों से आप यकीन करें इतना टेस्टी बनता है, इतना ज़बरदस्त बनता है कि आप पैकेट के मसालों से बनाना छोड़ देंगे। तो ये हमारे मसाले हैं और अब आइए चल के अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपनी पतीली ले ली है, उसमें हमने हल्के ज़रूरत ऑयल डाल दिया है। उसके अलावा हमने उसमें साबुत गरम मसाला, खड़े सारे गरम मसाले, तेज़पात वगैरह डाल देने हैं। सारे साबुत गरम मसाले भून जाने के बाद हम अपनी जो हमने मीडियम साइज़ की प्याज कटिंग की थी वो शामिल कर देंगे और उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें अपनी प्याज को ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए हल्का सा कलर चेंज हो गया है, ब्राउनिश कलर आ गया है। अब हम इसमें इसके साथ ही हम कीमा ऐड करेंगे और कीमे को अच्छे तरीके से भून लेंगे प्याज और कुकिंग ऑयल में। ये देखिए हमने कीमा अदरक लहसुन के साथ भून लिया था। उसके बाद हमने 1 टीस्पून नमक डाला था। उसके बाद हमने अपने तमाम ड्राई मसाले ऐड किए थे। उसके बाद उसको अच्छे तरीके से हमने भून लिया था। जब मसाला भुनने लगा, तेल अलग होने लगा था, उस पॉइंट पे हमने इसमें हरी मिर्ची और टमाटर जो हमने काटे थे वो भी शामिल कर दिए और अब टमाटर डालने के बाद इसको मज़ीद भुनेंगे। और मसालों के साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड किया था ताकि हमारे मसाले जले नहीं और अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई हो जाएँ। मसाला भुनने लगा है। ये देखिए इस पॉइंट पे आपको तेल अलग होता हुआ नज़र आ रहा होगा। इस पॉइंट पे मैं आधी प्याली से भी कम थोड़ा सा पानी डालूँगी, इसलिए ताकि टमाटर अच्छे तरीके से जो है वो गल जाए और हमारे मसाले अच्छे तरीके से यकजान हो जाएं। उसके बाद मैं इसको कवर करके 25 से 20 मिनट के लिए स्लो आंच पे छोड़ दूँगी, क्योंकि हमारा बिल्कुल कीमा बारीक है। ये देखिए 20 से 25 मिनट हो गए हैं हमारे और कितना ज़बरदस्त हमारा कीमा जो है भुनने पे आ चुका है, गल भी चुका है, डन हो चुका है बिल्कुल। अब हमें इस पॉइंट पे आंच थोड़ी तेज़ करनी है और उसको अच्छे तरीके से भून लेना है। जितने अच्छे तरीके से हम भुनाई करेंगे उतने ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा हमारे दम के कीमे का।
क्योंकि फिर उससे अदरक लहसुन हल्दी वगैरह की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है अच्छे तरीके से भून लेने के बाद। तो ये देखिए मैं अच्छे तरीके से कीमा भून रही हूँ और आपको ये मैं कोयला भी दिखा रही हूँ दम देने के लिए। इसको मैंने धो के ड्राई कर लिया था। अब हम इस पॉइंट पे जब हमारा कीमा बिल्कुल डन हो चुका है, मसाले ने तेल अच्छे तरीके से रोगन छोड़ दिया है, अब हम इसको 2 मिनट के लिए स्लो आंच पे रखेंगे और दूसरे चूल्हे पे हम जो है अपना जो कोयला है हमारा उसको बारबेक्यू देने के लिए उसको दहका लेंगे अच्छे तरीके से। और फिर हम आपको दिखाते हैं कि इसको हम किस तरीके से दम लगाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे देख लीजिए मैंने कीमा जो है सर्विंग बाउल में निकाल लिया है, उसको डिश आउट कर लिया है और सैलेड भी उसके साथ बना लिया। अदरक, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, प्याज, नींबू और खीरा हमारा रेडी है। अच्छा, फिर इसके बाद मैंने डिश आउट कर लेने के बाद उसके सेंटर में एक प्याज का छिलका रखा था, उसके ऊपर मैंने कुकिंग ऑयल डाल के रेडी किया हुआ था। उसके बाद मैंने कोयला दहकाया और दस्तरखान पे ही मैंने इसको बारबेक्यू देना है और फ़ौरन के फ़ौरन हमें इसको सर्व करना है। ये देखिए जी हमारा जो है वो बारबेक्यू हो चुका है। आपको जितना पसंद हो आप उतनी देर दे सकते हैं। मैं सिर्फ 30 सेकंड के लिए देती हूँ। अगर आपको ज़्यादा बारबेक्यू पसंद है तो आप 1-2 मिनट भी दे सकते हैं, लेकिन ये है हम लोग थोड़ा लाइट खाते हैं तो इसलिए मैंने बारबेक्यू 30 सेकंड के लिए दिया था। ये देखिए जी माशाल्लाह से सबको बहुत पसंद आया है और सब अब इसे खाने बैठ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। दम का कीमा आप लोग भी बनाइएगा, आप लोग को भी ज़रूर पसंद आएगा। बिल्कुल मेरी जैसे मैंने आपको बताई है वैसे ही रेसिपी फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे इस दम के कीमे को। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।